ये आई लव इतना ही चलता है भाई साहब, इससे ज़्यादा नहीं। जो ये दबी कुछ सी आवाज़ में निकल रहा है ना, ये नौकरी के साथ चीज़ें चलेंगी, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं है। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है और सबके लिए है। तुम मेरे लिए ना, मैं तुम्हें ऐसे बता रही हूँ, तो मेरे छोटे भाई हो, लाइफ में कुछ भी नहीं चलता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। बिना पैसे के लाइफ चलेगी नहीं, इसलिए कमाने की लाइन पकड़ लो, बेस्ट है। लड़कियों के लिए भी कमाना बहुत ज़रूरी है। दिक्कतें हैं लाइफ में, आफ्टर मैरिज भी अगर आप नहीं कमाती हैं ना, तो पता नहीं लाइफ कब कौन सा मोड़ ले ले। ये सबके लिए ज़रूरी है, जितना लड़कों के लिए कमाना ज़रूरी, इतना तुम्हारे लिए भी। तो कॉन्शियस होकर पढ़ा करो। कई बार इस तरह के केस अपने बच्चों के बारे में पता चलते हैं, फिर खुद ही लगता है कि कहीं शायद हमारे बताने में कमी रह गई। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पुरानी सोच थी कि जॉब बस लड़के की हो तो भी चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। घर से जो लोग यहाँ उठ के आए हैं, उन सबका टारगेट एक ही होगा कि कैसे मुझे जॉब मिले। सबसे बढ़िया ऑप्शन है किसी भी आम परिवार के बच्चे के लिए, आफ्टर 12th क्या करें। कुछ लोग चले जाते हैं ग्रेजुएशन करने, ग्रेजुएशन के बाद भी क्वेश्चन मार्क यही होता है कि अब क्या करें। तो सबसे बढ़िया तरीका है 12वीं के बाद इस क्वेश्चन पे काम किया जाए कि अब क्या करें। 12th के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के रास्ते खुलते हैं और इन जॉब्स के लिए आपको कॉम्पिटिटिव पेपर देना होता है और कॉम्पिटिटिव पेपर का एक पैटर्न है कि भाई उसमें ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे मैथमेटिक्स है, हर पेपर में मैथ्स आएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। रीजनिंग आएगा, इसको मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, जीके आएगा, प्लस करंट अफेयर्स। देखो, नौकरी लगने का एक सीधा सा रास्ता है। पहली चीज़ मेहनत, दूसरी चीज़ सही दिशा में मेहनत। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए नौकरी आसान है। पहला काम सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे बदले ना भगवान ये काम कर सकते, ना मैं, ना पेरेंट्स। मेहनत, हार्ड वर्क, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेहनत करनी किस दिशा में है, मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, कितना पढूं, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करूं, अगर ये ना पता हो तो मेहनत वेस्ट चली जाती है। गधा भी मेहनत ही करता है, मजदूर भी मेहनत ही करता है, लेकिन उनकी मेहनत की वैल्यू नहीं होती। मेहनत जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है ये पता होना कि मेरी मेहनत की दिशा क्या हो, किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे क्या सब्जेक्ट तैयार कर। तो ये दो चीज़ें हैं, मेहनत तुम्हारा पार्ट है, सही दिशा बताना हमारा पार्ट है। टीचर को सही दिशा इसलिए पता है क्योंकि वो खुद पेपर दे दे के सीख जाते हैं। मैं जब 20 साल की थी तब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। मैं स्कूल में टीचर लग गई थी 20 साल की उम्र में। मेरी पहली सैलरी मुझे मिली थी 5,000 रुपये। तब 5,000 रुपये सैलरी बड़ी होती। सबको पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं बता सकती हूँ, लेकिन याद तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। और याद करने की पहली सीढ़ी होती है समझना। चीज़ रट के कभी याद नहीं रहती, रटी चीज़ तुम 1-2 दिन बाद भूल जाओगे। जिसने कॉन्सेप्ट को समझा ना, वो चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा पाएगा। ये देखो, ये बात जो तुम्हें बता रही हूँ, ये मुझे 3rd क्लास में हमारे स्कूल में हमारी टीचर ने बताई थी। और अब मैं हर बैच में कोशिश करती हूँ बच्चों को बताऊँ। बहुत अच्छी टीचर थी हमारी, रविंदर कौर, साइंस पढ़ाती थी, EVS जो आज होता है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि हमारा दिमाग ना एक अलमारी है। जैसे घर में अलमारी होती है, कबर्ड, जिसको आप वार्डरोब कह सकते हैं, कपड़े रखने के लिए। इसमें हम सब अपने अलमारी में कपड़े रखते हैं। दिमाग एक अलमारी है, इसमें इंफॉर्मेशन रखते हैं। कुछ लोगों के कपड़े रखने का तरीका ये होता है, अपने सारे कपड़े धोए, उतारे और इकट्ठे करके उसमें ठूस दिए। अपने कपड़ों को वो ऐसे इसमें ठूस देते हैं पूरा। उन्हें खुद नहीं पता कहाँ कौन सी शर्ट है, कौन सी पैंट। कुछ लोग होते हैं सिस्टमैटिक, अपने कपड़े धुले, कपड़ों को उतार के बाहर से एक एक को प्रेस किया। 4 स्टेजेस होती हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। लर्निंग जो मैंने अब बताई जितनी बातें सब लर्निंग में आ गई तुम्हारी, लेकिन ये बचेंगी तुम्हारे दिमाग में रिटेंशन से। रिटेंशन मतलब रखना। अब तुम दिमाग में इसको इस तरीके से सजाओगे तो ये रह गई। तुम्हें पता है आपातकाल 3 बार लगा, बाप बेटी ने लगवाया, और 3 राष्ट्रपति, गिरी हुई हरकत पाकिस्तान की थी, और फोन घुमाया था फखरुद्दीन जी को, और चीनी का भोग लगता है राधा कृष्ण को। तो यही तो सिस्टम है। अब पहला यंगेस्ट था लड़कियों के नाम वाला, नीलम। सबसे एज्ड थे जिनको सुनने में, KR। सबसे जवान मरे थे फोन वाले, फखरुद्दीन। सबसे बुजुर्ग मरे थे रामा स्वामी, राम का नाम। इसी को बोलते हैं ये सिस्टम। मैंने बता दिया, याद तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है।